हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज से क्लास 11th की बैच स्टार्ट हो गई है। क्लास 11th का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्लास चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड है, लेक्चर भी फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सारी वीडियो आपको मिल सके। और अगर आप क्लास 12th के हैं तो 12th का भी बैच स्टार्ट हो गया आज से ही, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट जाकर देखें, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक भी ये शेयर करिए ताकि लेट होगा तो बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा, उसको कवर करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप ही लोग के लिए आसान रहेगा। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये है अर्नस्ट मेयर। इनका नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले जानते हैं ये कितने साल तक जिंदा रहे थे। तो ये 1904 से 2004 तक, मतलब 100 साल तक जिंदा रहे थे। ठीक है, इनके बातें में दो तीन बातें हम लोग इनके बारे में दो तीन बातें जानेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। पहले बात, इनको कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का। ठीक है, गेव, जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, गेव डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज स्पीसीज ठीक, इन्होंने ये दिया था। और इनको बायोलॉजी के 3 बड़े बड़े अवार्ड मिले थे, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये 3 बातें इनमें इनको हमें जानना चाहिए। ठीक है, अर्नस्ट मेयर। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम ही, इसमें पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। लिविंग क्या होते हैं, क्या डिफाइनिंग फीचर होते हैं, क्या नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं, सभी चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, लिविंग हमें सबको पता है कि लिविंग क्या होता है। लिविंग में रिप्रोडक्शन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग की। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, इसको हम लोग आज जानेंगे। एनसीईआरटी में कुछ दिए हैं 4-5 पॉइंट। पहला दिए सेल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इन पांचों में से हमें ये देखना है कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पहला क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी ने सेल का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये डेफिनेशन सबको पता है। ठीक है, लाइफ। अब क्या बोला है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ यहां पर बोला गया है। ठीक, और लाइफ होता किसमें है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर नॉन लिविंग नहीं लिखा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यस, सेल ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, यस।
ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर है। हमें पहला कंफर्म हो गया सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स को नोट कर लीजिए। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड दिया है ग्रोथ। ठीक है, पहले ग्रोथ हम देखिए ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ हम किसे कहेंगे, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर होते हैं वो देख लेते हैं। ग्रोथ अगर सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है तब भी हम कहेंगे ग्रोथ है, और अगर सेल के मास में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, या इंक्रीज इन मास, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ है। अब हम देखेंगे क्या लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में होता है, दोनों में देखते हैं। पहले हम लोग लिविंग का देख लेते हैं। ये है नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है, पहले लिविंग का देखते हैं। लिविंग क्या होता है, ग्रोथ होता है, कैसा होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ होता है परमानेंट, ठीक है, और इरिवर्सिबल, ठीक है, और इरिवर्सिबल। नॉन लिविंग कैसा ग्रोथ होता है, ग्रोथ पहले हम लिविंग के देखेंगे फिर अभी इसका डिस्कस करेंगे। और क्या होता है इसमें, इसमें इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक दोनों होता है। मतलब अंदर से भी और बाहर से दोनों ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक। और परमानेंट और इरिवर्सिबल क्यों कहा गया है, परमानेंट मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी हाइट कितनी हो गई, 5 फीट 7 इंच हो गई, अब इससे कम थोड़ी ना होगी, मतलब ये क्या है, परमानेंट है, एक बार हो गया तो हो गया, ये परमानेंट ग्रोथ है। और यह इरिवर्सिबल, परमानेंट या इरिवर्सिबल एक ही बात है। और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मतलब अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरह से ग्रोथ होता है, ठीक, ये लिविंग की बात है। और इसमें देखेंगे, अब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग कैसा ग्रोथ होता है, अगर हम बात करें, ये कोई माउंटेन है, माउंटेन है, इसकी हाइट इसे मान लेते हैं कितना फीट है, मान लेते हैं 10 फीट है। सर्दियों का मौसम आया जब, यहां पर क्या हुआ, बर्फ, ये बर्फ आ गई, अब इसकी हाइट कितनी होगी, 20 फीट, ठीक, 10 फीट था 20 फीट, ग्रोथ तो इसमें हुआ है, ठीक है, नो डाउट ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्या ये परमानेंट ग्रोथ है, ये परमानेंट ग्रोथ नहीं है, टेम्पोररी है, ये रिवर्सिबल है। जब सनलाइट ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, बर्फ पिघलेगी, ये अपनी नॉर्मल हाइट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन कैसा है, एक तो बाहर से हो रहा है, अंदर से कुछ ग्रोथ नहीं, बाहर से हो रहा है, इसलिए हम उसको एक्सट्रिंसिक कहेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसा ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है, वापस अपने हाइट पे आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक है, रिवर्सिबल है, ये नॉन लिविंग में है और लिविंग। तो हम कह सकते हैं लिविंग में क्या कहते हैं, लिविंग में भी हो रहा है ग्रोथ, नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो हम ग्रोथ को क्या डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, नहीं, तो ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। हाँ, ये कह सकते हैं ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या लिखेंगे, नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं,
थर्ड थर्ड है रिप्रोडक्शन। थर्ड है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में देखते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, हाँ, जितने भी लिविंग है क्या सभी रिप्रोडक्शन करते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ठीक, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये जो होता है किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है, हैशटैग ला के लिख लें। रिप्रोडक्शन नॉट occurs in नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर बोला है, तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में पाया जाता है वो चीज। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं होता, लेकिन हम बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या हम उसे नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक, जैसे कौन? एग्जाम्पल, जैसे हम हनी बी की बात कर लें कि वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी, जो वर्कर हनी बी है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट है तो वो लिविंग ना। ठीक है, और इनफर्टाइल कपल्स, इनफर्टाइल कपल, बहुत से ऐसे कपल हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या नॉन लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, म्यूल, नाम सुना होगा, खच्चर। ठीक है, म्यूल, ये जो होता है म्यूल, ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है क्योंकि ये एक हाइब्रिड है। इसको कैसे बनाया जाता है? डोंकी, ठीक है, डोंकी क्रॉस हम कराते हैं हॉर्स से। ठीक है, हॉर्स, हॉर्स और डोंकी के हाइब्रिड होते हैं ये म्यूल। ठीक है, तो ये तीनों कैसे होते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ये लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने उन कितने देख लिया? ठीक है, अब हम मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अगला हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म, चौथा। मेटाबॉलिज्म, अच्छा, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जोड़कर कुछ बनाते हैं तो वो क्या है? एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो फूड होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ, वो सब क्या है? कैटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसे वाटर और CO2, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये क्या है? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ये एक कह सकते हैं सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टोटल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सभी क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, और ये जो चीज है मेटाबॉलिज्म,
ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का एग्जांपल दिया हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम क्या कराते हैं, मेल स्पर्म और ओवम का, फीमेल ओवम का हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराते हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, ये बाहर हो रहा है, इसमें जो भी रिएक्शंस हो रही है, तो क्या इसे हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे? क्या उसको लिविंग कह सकते हैं? नहीं, ये जो रिएक्शंस है वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन जिसमें हो रहा है वो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, लिविंग, और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मतलब इस पूरे को हम क्या लिविंग नहीं कह सकते, भले ही नॉन लिविंग किसी मतलब पार्ट में किसी भी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लेकिन ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये नॉन लिविंग है। अगला, तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। लास्ट, कॉन्शियसनेस, फिफ्थ। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक तरह से चेतना, इसको हिंदी में कहते हैं चेतना। मतलब अगर हमारे अंदर चेतना है, ठीक है, जैसे अगर बात करें, कोई हमें छुट्टी काटता है ऐसे, ठीक है, हमें पता चलता है, हम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, आग जल रहा है, मतलब आग में हम टच हुए, हल्का सा हाथ हटा लिए, ये सब क्या कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तभी पता चल रहा है, तब हम उसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस है तभी आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब कॉन्शियसनेस किस में होता है, लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में होता है, कैसे पता करेंगे? देख लेते हैं किस में होता है किस में नहीं होता है। ये कॉन्शियसनेस होता है, हम प्लांट और एनिमल में देख सकते हैं, ये कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन क्या किसी भी अगर टेबल है, मेज कुर्सी है, क्या उस पर हम चाय गिरा दे गरम गरम, कोई रिस्पॉन्स करेगा? नहीं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो नॉन लिविंग में ये नहीं होता है, ओनली और ओनली लिविंग में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल को तो पता है जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग का सब होता है। प्लांट में देखते हैं कैसे होता है। प्लांट में अगर देखें, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजनल मतलब उनका एक सीजन आएगा तो उन्हें पता चलता है कि हाँ अब सीजन आ चुका है, अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उन्हें उसमें कॉन्शियसनेस होगा तभी तो उन्हें पता चला कि ये सीजन अब आ चुका है। ठीक है, सीजनल ब्रीडर। और एक सिंपल सा एग्जांपल है टच मी नॉट का। ठीक है, टच मी नॉट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हम टच करते हैं तुरंत ये क्लोज हो जाए, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस है तभी तो वो सिकुड़ रहा है, उसे पता कैसे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब जो कॉन्शियसनेस होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हमने कितने कैरेक्टर पढ़े थे, देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा, ये क्या है, डिफाइनिंग है। ग्रोथ, ये नॉन डिफाइनिंग है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, सही बात है। कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग है। ठीक है, तो दो कैसे हैं, नॉन डिफाइनिंग, और तीन कैसे है, डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ कैसे, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग भी हो रहा है, बर्फ आ रही है, हाइट बढ़ जा रही है, वो क्या है, ग्रोथ, वो भी ग्रोथ है, लेकिन एक्सटेंसिव ग्रोथ है। ठीक है, हो चुका। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हाँ,
एक टॉपिक और दिया है कॉन्शियसनेस से ही रिलेटेड, पूछा है एनसीईआरटी का है। अ पर्सन लाइंग इन कोमा, अगर वो कोमा में है तो क्या उसे हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर वो कोमा में है लेकिन फिर भी उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो तो हो रहा है ना। ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी दवा अंदर जा रही है उसका बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस है उसमें। ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ मेडिसिन, जो भी उसमें दवा अंदर जा रही है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको तो हम लिविंग कहेंगे लेकिन ब्रेन डेड कहेंगे। ठीक है, ब्रेन डेड है लेकिन ओवरऑल बॉडी क्या है, लिविंग है। ठीक है, ये क्या है, लिविंग। कोमा में है फिर भी वो लिविंग। ठीक है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम डाइवर्सिटी पहले देखें, डाइवर्सिटी होता क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, चेंजेस, डिफरेंट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखिए, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, लाइफ। ठीक है, या लिविंग, लाइफ कह सकते हैं। लाइफ किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में कितना कितना डिफरेंस है, उन्हीं से अपन क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब इस धरती पे जितने भी स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है, उनके नंबर में, उनके टाइप्स में, ये सभी जो है, सभी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो हम कह सकते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, यही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, आप पूछे कि अर्थ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो हम कह सकते हैं 1.7, ठीक है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, लगभग 17 लाख 18 लाख। ठीक है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। और ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी देख लिया क्या होता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी ये देख लिया है। अब अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, अब आगे दो टर्म दिया हुआ है, टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। अब जो हमें इतने सारे स्पीसीज है उनका स्टडी करना है, पता करना है कि किसके क्या कैरेक्टर है, कैसे है सब कुछ, तो क्या करना पड़ेगा, सब क्या, सबका हम 18 लाख 19 लाख जो भी है, क्या उसका स्टडी हम लोग कर लेंगे, एक जिंदगी जिंदगी भी जाए, कई जिंदगी। ठीक है, तो उस स्टडी को आसान बनाने की, चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, चीजों को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं पहले। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो लॉ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसको हम क्लासिफाई कर दें तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी में हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहले देख लें इसमें। ठीक ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एनीथिंग इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में किसी भी चीज को डिफॉल्ट क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक, अब टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमी टर्म, ये नाम किसने दिया था, ठीक है। टर्म गिवन बाय कैंडोल, ठीक है। कैंडोल ये साइंटिस्ट थे, इसका नाम एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, कैंडोल ने दिया था। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। फादर कौन है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस, कैरोलस लिनियस फादर है, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये नाम किसने दिया और इसके फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाई ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का एक पूरा अलग से चैप्टर बना हुआ है जिसमें वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल। इस चैप्टर में हमें टैक्सोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, टैक्सोनॉमी। अब हम देखते हैं ये टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या है, किस बेस पे हम किसी को जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किस बेस पे हम उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5 बेस है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। पहला हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब ऊपर से देखते हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक। अब सेकंड, उसके अंदर का हम इंटरनल पार्ट देखेंगे कैसा है, उसका हार्ट है, कितने चैम्बर है, ठीक है, उनके उनके रिब्स में कितनी हड्डी है, मतलब इस तरह इंटरनल फीचर देखेंगे, तो दैट इज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी, उसके बाद हम लोग उसका सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसका किस तरीके से है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। एक सेकेंड, इसको के बाद होना चाहिए, ठीक है। और जो इसको होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब सही है, ये रहा 4 और ये 5। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक बेसिस, पहला मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये टैक्सोनॉमी की बेसिस है। इस बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के पूरा हम लोग बेस देखेंगे कल, ठीक। आज हम लोग कितना देख लिए, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ये समरी देख लेते हैं एक बार। हम लोग आज मेयर के बारे में बात किया था, ठीक है। इनके बारे में 2-3 पॉइंट है, इनको हम लोग कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का, ठीक है। उसके बाद इनको क्या हुआ, बायोलॉजिकल के 3 बड़े बड़े अवार्ड मिले थे, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इनका जन्म और मरण ये हुआ था, ठीक है। 100 साल जिंदा रहे थे। अगला पॉइंट, व्हाट इज लिविंग, हम लोग लिविंग जान सबको पता है कि लिविंग क्या होता है, बस लिविंग के डिफाइनिंग फीचर कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है।
इसमें से 5 एनसीईआरटी दिए हुआ है, इसमें से कौन सा डिफाइनिंग कौन सा नॉन डिफाइनिंग है, इसमें से ये दोनों क्या है, नॉन डिफाइनिंग, बाकी सब डिफाइनिंग फीचर है। कैसे होते हैं मैंने बता दिया, ये सब हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन यही पेंड करते हैं। पहला क्लास है, छोटा सा क्लास है, ताकि ज्यादा एक दिन में बहुत बड़ा ना लगे। ठीक है, वॉइस तो क्लियर है। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। सेशन का आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू।